नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं वो जाति जिसकी बड़ी भूमिका रही जनसंघ को खड़े करने में, वो जाति जिसकी बड़ी भूमिका रही बीजेपी को मजबूती प्रदान करने में, वो जाति जो आज़ादी के आंदोलन में भले ही कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के लिए लड़ने का काम किया, लेकिन डेमोक्रेसी या नेहरू के आने के बाद उन्होंने एक अलग तरीके की राजनीति करनी शुरू कर दी। वो जाति जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, इसके लिए अपने जितने भी सिरमौर नेता थे उनको हराया ही नहीं, हाशिए पर पहुंचा दिया। और आज वो जाति सड़क पर है और इस हालात में वो बगावत पर उतरा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या व्यथा हुई कि वो जाति जो तलवार लेके मोदी मोदी कर रहा था, आज जोहर करने की बात कर रहा है। जी हाँ, हम बात राजपूत की कर रहे हैं। और जिस तरीके से गुजरात से एक चिंगारी निकली है, वो चिंगारी अब बिहार भी पहुंच गया है। और बिहार की राजनीति में एक नए तरीके की दखल अंदाजी की चर्चा जोरों पर शुरू है। कहा जा रहा है कि सिवान में हिना साहब, पूर्णिया में पप्पू यादव, काराकाट में पवन सिंह जैसे कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन की बात ये लोग सोच रहे हैं, जो कहीं न कहीं बीजेपी और जदयू गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, ये राजनीति बिहार में किस स्तर पर चलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आखिर राजपूत सड़क पर है क्यों, और वो भी इस तरीके से कि हम वोट नहीं देंगे? आखिर इसकी वजह क्या रही और उसका असर क्या पड़ेगा, या उसका क्या असर दिख रहा है? तो पहले जरा हम देखते हैं कि किन किन बातों को लेकर तत्कालिक कारण क्या हुआ, और उसके बाद शपथ तक लेने की बात क्यों वहां में आ गई। जरा पहले कुछ वीडियो आप देखिए। माँ भवानी, माँ शक्ति, माँ खोड़ियार, माँ जगदम्बा, एनी साक्षी सोगन लઉં છું અને જો ભાજપ સરકાર પરસોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ ના કરે તો આ ક્ષત્રિય સમાજ સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજ આ ગુજરાતમાં એક પણ ભાજપની સીટ ઉપરથી મતદાન નહીં કરે અને 18 વરણ અમારી સાથે છે। गुजरात में राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राजपूत समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने के कारण आज राजपूत समाज, गुजरात का राजपूत समाज तो आक्रोशित पूरा हो ही रहा है। इसके अलावा भी अन्य राज्यों में भी जहां कहीं भी ये समाचार पहुंच रहा है, वहां के राजपूत समाज के लोग भी आक्रोशित हो रहे हैं। और ये स्वाभाविक है, जब हमारी कोई इस तरह से कौम के ऊपर कोई इस तरह से अंगुली उठाता है और इस तरह झूठी बातें करके और कोई दोष देता है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि हमारे में आक्रोश पैदा होगा। और ये आक्रोश आज किस समय पैदा हुआ है? जबकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो जब आक्रोश पैदा हुआ है तो उस आक्रोश को परिणाम के रूप में भी बदलना चाहिए, और हम लोकसभा के चुनाव में इस आक्रोश का कैसे लाभ उठा सकते हैं, जरा सोचें बैठ के। तो आपने देखा, देखिए गुजरात में मंत्री जी का जो बयान है वो तत्कालिक कारण है, लेकिन राजपूत को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह
2014 से ही टारगेट पर ले रहे हैं, उसी की परिणति ये दिख रहा है। ये इन चीजों को समझिए, ये तत्कालिक कारण है उस मंत्री का राजपूत को लेकर बयान, लेकिन अंदर ही अंदर राजपूत वोटर, राजपूत नेता कसमकस की स्थिति में थे। ये बातें 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय से ही शुरू हुई। याद होगा, एक दिन सुबह सुबह नरेंद्र मोदी अरुण जेटली के साथ राजनाथ सिंह के घर पहुंच गए थे और फिर चर्चा ये हुई कि राजनाथ सिंह के बेटे तत्कालीन जो डीजी पुलिस थे, मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, उनके साथ मिलकर वहाँ के थाना अध्यक्ष एसएचओ के बदली में पोस्टिंग को लेकर पैसे की बात कर रहे थे, जबकि ये बात पूरी तौर पर मीडिया में अरुण जेटली के माध्यम से प्रचारित किया गया था, ताकि राजनाथ सिंह की जो शख्सियत रही है, उस समय में नरेंद्र मोदी गुजरात से आए थे, उस वक्त पूरी पार्टी ने अडवाणी के रहते हुए भी वो मोदी के साथ खड़े हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहला काम वही शुरू हुआ कि राजनाथ सिंह को पर कैसे कतरा जाए। उनके पीएस, उनके साथ जो एक आईएएस अधिकारी रहते थे, लगातार जब भी वो मंत्री बने वो उनके साथ रहते थे, उनको पीएस तक बनने नहीं दिया गया। बहुत सारी बातें हुई। यूपी में वो मनोज सिन्हा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन योगी जबरन यूपी के मुख्यमंत्री बने, शाह और मोदी की इच्छा के विपरीत। और उस दौरान जो कुछ भी हुई वो चीजें सब पब्लिक डोमेन में उस दौरान आनी शुरू हो गई थी। तो योगी बने और योगी मजबूती के साथ डटे रहे। तो शुरुआती दौर में शाह और मोदी की इच्छा यही रही, या उनकी रणनीति यही रही कि राजनाथ सिंह और योगी आमने सामने हो जाए और हम लोग जो राजनीति साधना चाहते हैं वो राजनीति साध लें। लेकिन कुछ वक्त बाद ही योगी इस बात को समझने लगे कि शाह और मोदी की राजनीति क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के चंद महीने बाद ही योगी को कैसे अस्थिर किया जाए, इसकी रणनीति पर शाह और मोदी काम करना शुरू कर दिए। काफ़ी चीज़ें उस दौर में भी मीडिया में आई और लगातार आ भी रही है। ये सब कुछ चल रहा था। 2019 में लोकसभा चुनाव, कोशिश हुई कि राजपूत का टिकट काटा जाए, लेकिन पुलवामा से पहले की जो स्थिति थी उसमें शाह और मोदी ये साहस नहीं जुटा पाए। और 2019 के चुनाव में अगर किसी एक जाति के सबसे ज़्यादा सांसद अगर जीत कर आए तो वो राजपूत एक थे, तो एक राजपूत जाति था जो सबसे ज़्यादा संख्या बीजेपी में जीत कर आए। लेकिन शपथ ग्रहण के वक्त बड़ा खेला हुआ था। अमित शाह अचानक गृह मंत्री बन गए और नंबर 2 के वो मंत्री हो गए। लेकिन 24 घंटे के अंदर में नरेंद्र मोदी के इच्छा के विपरीत फिर से उनको नंबर 3 और नंबर 2 पर राजनाथ सिंह को लाना पड़ा। दबाव जो भी रहा हो, वजह जो भी रही हो। उसी तरीके से योगी को लेकर भी लगातार चीज़ें चलती रही। योगी को कैसे काट छाट करे, केंद्र से किसको भेज दिया जाए, सारी चीज़ें चलती रही। योगी को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, ये सब चीज़ चल रही है। ये सब चीज़ सब कुछ चलता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ। एक रणनीति के तहत रमन सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि रमन सिंह वहाँ सबसे मजबूत दावेदार थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश में भी तमाम राजपूत के जो सेकंड लाइन लीडर थे, जो दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर राजपूत नेता को राजपूत वोटरों के वफादारी की वजह से उनको राजनीति हाशिए पर पहुंचा दिए। उन तमाम ऐसे नेताओं को परकतर दिया गया। ये ऐसा ही कुछ खेला राजस्थान में भी हुआ। मतलब ये सारी पृष्ठभूमि बनती हुई आगे बढ़ रही थी, चीज़ें बन रही थी। इस चीज़ों पर राजनीति में करने वाले लोगों की नज़र रही उस पर कि हो क्या रहा है, कि मोदी और शाह किस तरीके से पूरे राजपूत लीडरशिप को खत्म कर रहा है।
वजह शाह को 2029 में ताजपोशी में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक कोई एक जाति के लोग हो सकते हैं तो वो राजपूत और योगी हो सकते हैं। राजनाथ सिंह उस दौर में हमें लगता है कि उस उम्र में भी स्थिति में रहे या न रहे, ये चुनौती शाह को मिल सकता है। तो शाह को कोई चुनौती ना मिले इसकी बिसात 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिछा दी। शुरुआत में इनको लगा कि सब कुछ जो हम चाह रहे हैं, मेरा इकबाल है, होता रहेगा। ये गुजरात में भी कुछ वैसा ही किए, राजस्थान में भी वैसा ही किए, मध्य प्रदेश में भी वैसा ही किए, छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही किए। टिकट वितरण में जितना राजपूत को काटा जा सकता था, झारखंड में भी जितने राजपूत को काटा जा सकता था उन्होंने काटा, क्योंकि झारखंड में सरयू राय ने सिर्फ इनसे नज़र में नज़र नहीं मिलाकर हिसाब चुकता किया, इनके मुख्यमंत्री चहते मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दिया और बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। उसका दर्द शाह को था, क्योंकि शाह के प्रेमी रघुवर दास थे, रघुवर दास से सारी चीज़ें उनकी बनती थी। तो ये खटक रहा था, तो झारखंड भी साफ कर दिया। इसी बीच वहाँ एक मंत्री का बयान आ गया और उसके बाद तो अंदर से तो उबाल था ही। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में खास करके मोदी और शाह की जो राजनीति थी उसको लेकर तो उबाल था ही, और वो उबाल में तत्कालिक कारण मंत्री का बयान आया और उस बयान के बाद चीज़ें फरक गई है। क्योंकि राजपूत जाति ने मध्य प्रदेश में भी जब मोदी का उदय हुआ और हिंदू मुसलमान या राष्ट्रवाद की बात होनी शुरू हुई, उबाल की वजह यही है। जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी जब आए सत्ता में, गुजरात की राजनीति क्या थी, पटेल या राजपूत दोनों में से कोई मुख्यमंत्री बनते थे कांग्रेस की तरफ से, और बड़ी आबादी वहाँ राजपूतों का है और पटेल का है। हिंदू मुसलमान के सहारे नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजनीति से बहुत ही होशियारी से राजपूत को बाहर कर दिया उन्होंने। अंततः शंकर बघेला से भी चुनाव हारते हारते वो भी समझिए कि आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गए। वजह अपने वोटर भी उनके साथ नहीं रहते थे। इस तरीके का माहौल राष्ट्रवाद भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान की वजह से हुआ। वहाँ इस तरीके से चीज़ें हुई, इनका खत्म हो गई राजनीति। और उसके बाद कोई स्थिति उस स्थिति में रहा नहीं कि मोदी को चुनौती मिली। और आज भी मोदी को गुजरात में अगर कुछ भी समस्याएं खड़ी हो रही है, कुछ भी चुनौती मिल रहा है तो राजपूत समाज से ही मिल रहा है। इस बात को मोदी और शाह दोनों समझ रहे हैं और यही संकट है, क्योंकि पटेल कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर वो मैनेज हो ही जा रहा है। हार्दिक पटेल तो अंततः शामिल हो ही गया बीजेपी में। तो और राजपूत अभी भी गुजरात में सरेंडर करने की मुद्रा में है नहीं। पंचायत से लेके राज्य स्तर के राजनीति में चुनौती अभी भी दे रहा है। एक संकट वहाँ भी है और उस संकट को राष्ट्रवाद हिंदू मुसलमान के नाम पर थोड़ा वो स्थिर रखना चाहते थे। मतलब उसके सहारे वो उस नैरेटिव को नज़रअंदाज करने के लिए विवश करते थे जो जातिवादी राजनीति होती है उसको। लेकिन इस बार सब चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं और उसी का असर है कि रूढ़ी आर.के. सिंह जो अमित शाह के इच्छा के विपरीत अडानी के खिलाफ ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने फैसला लिया है और कुछ नहीं कर सके शाह और मोदी। इस बार लग रहा था कि इनको टिकट काटने की पूरी रणनीति थी। मीना सिंह को इसलिए शामिल कराया गया था कि वहाँ यूपी में अगर मीना सिंह के समधी को अगर टिकट काटते हैं तो यहाँ इनको दे देंगे, लेकिन फंस गया आर.के. सिंह को टिकट, क्योंकि जो स्थिति बनी विरोध शुरू हुआ इनके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए बिहार में जो जिस स्थिति में थे सबको रिपीट करना पड़ा और राधा मोहन सिंह जो मान चुके थे कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनको बुलाकर टिकट उनको देना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो एक अलग तरीके का बदलाव होता जो दिख रहा है उसके पीछे यही वजह है कि राजपूत समाज आज़ादी के आंदोलन से लेके जिस दौर में वो राजा महाराजा भी हुआ करते थे तो उनकी अब अपनी एक सोशल केमिस्ट्री हुआ करता था। सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस के साथ वो हमेशा खड़ा रहे
आज क्या हो रहा है? चुनौती कहां से मिल रही? सिर्फ राजपूत जाति से चुनौती नहीं मिल रही है। गुजरात और राजस्थान के राजपूतों ने जो सबसे ज्यादा नुकसान सहा है इस हिंदुत्व राजनीति की वजह से, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान की राजनीति की वजह से, वो अब एक अलग तरीके के अम्ब्रेला के अंदर गोलबंद होने लगे। जो पहले से जो उनकी राजनीति रही है, आदिवासी, मुसलमान और राजपूत, मतलब जो भी लड़ाकू कास्ट रहे हैं वो सब एक साथ रहे, गुजरात में भी और राजस्थान में भी। पुराना पृथ्वीराज चौहान का इलाका वही है ना, महाराणा प्रताप का इलाका वही है ना। लड़ने वाले कौन लोग थे उनके साथ? आज वो तमाम लड़ने वाले लोग जो लड़ाई लड़के इस देश का झंडा बुलंद रखा, झंडा खड़ा रखा, उस लड़ाई में जितने लोग शामिल थे, जिस जाति के लोग शामिल थे, सारे लोग क्षत्रिय करके एक संगठन बना है जिसमें सभी लोग इसमें हैं। और यही वजह है कि एक भील के नॉमिनेशन में लाखों लोग जुटे, भाटी के नॉमिनेशन में लाखों लोग जुटे हैं। राजस्थान का समीकरण बदल गया है कि भाई अगर राजस्थान में भील और राजपूत एक साथ हो जाए और मुसलमान तीनों एक साथ मिल जाए तो बहुत मुश्किल है कई सीटों पर चुनाव जीतना। तो ये कम्बिनेशन बनकर आगे बढ़ गया है और ये कहीं न कहीं परेशानी का सबब है। देखिए, और कल रात चंद्रशेखर जी के बेटे को टिकट देना पड़ा, नीरज को। राज्यसभा सदस्य था ही, लेकिन बलिया से उनको टिकट देना पड़ा, क्योंकि ये पता है कि राजपूत सिर्फ जाति नहीं है, राजपूत एक विचारधारा भी है, और वो विचारधारा सोशल जस्टिस का है। इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में वीपी सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे तो सभी पिछड़ों को कॉलेज में पढ़ने में रिजर्वेशन का लाभ मिले, उसने वो लागू किया। इसलिए ये रिश्ता रहा है उनका सोशल जस्टिस। बिहार में भी सूरज नारायण सिंह, वशिष्ठ सिंह, बहुत सारे लोग हुए जो एक अलग तरीके की राजनीति या एक अलग तरीके के नैरेटिव के साथ हमेशा खड़ा रहे, और वो नैरेटिव है सोशल जस्टिस का। भले इस दौर में, मोदी के दौर में, बिहार में जितने सोशल जस्टिस के साथ खड़े रहने वाले राजपूत लीडर थे, सबों को लोगों ने बुरी तरह से हरा दिया। रघुवंश सिंह जैसे शख्सियत को भी रामा सिंह जैसे लोगों के सहारे चुनाव हरवा दिया। बताइए, रामा सिंह उसको हरा दिया, बीना देवी चुनाव हरा दिया, पप्पू सिंह को चुनाव हरवा दिया। वह बहुत सारे ऐसे नाम है बिहार में। आज निखिल कुमार जैसे राजपूत जाति के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में से एक निखिल कुमार का परिवार, सत्येंद्र बाबू परिवार है। क्यों लालू टिकट देने से परहेज कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि औरंगाबाद में इनको राजपूत वोट नहीं देगा। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर अब समाज लग रहा है कि मंथन शुरू कर दिया है। और ऐसे में ये जो चिंगारी भड़की है वो धीरे धीरे बीजेपी के लिए ही नहीं, एक अलग तरीके के सोशल जस्टिस की जो राजनीति जो ठहर सी गई है, जो परिवारवाद में आकर सिमट गया है, वो परिवारवाद से बाहर निकलकर एक अलग तरीके का समग्रवाद के साथ आने वाले समय में आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये आंदोलन वैसे जाया नहीं जाएगा। ये आंदोलन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा, और वो बदलाव इस देश की राजनीति के बदलाव में कितनी बड़ी भूमिका होगी कहना मुश्किल है, क्या भूमिका होगी। लेकिन ये जो आग है ना, ये आग बहुत कुछ कह रहा है और उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति जाति और धर्म के नाम पर जो पिछले कई दशकों से राजनीति बिहार की आके, देश की राजनीति आके जगह आकर ठहर गई है, ये बगावत उसको एक नई दिशा दे बिहार देश की राजनीति को, तो कोई बड़ी बात नहीं।